और इस वक्त की बड़ी खबर, हादसे में सीडीएस बिपिन रावत की मौत हो गई है। बेहद दुखद खबर। इंडियन एयरफोर्स ने इस बात की तस्दीक कर दी है। फौज के हेलीकॉप्टर क्रैश से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे। 12:30 बजे के वक्त यह हादसा पेश आया था और इस हादसे में अब तक जो खबरें सामने आ रही थी, 13 लोगों की मौत की तस्दीक कर दी गई थी। लेकिन अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, फौज के हेलीकॉप्टर के क्रैश होने से जुड़ी हुई बड़ी खबर। हादसे में सीडीएस बिपिन रावत की मौत हो गई है। बेहद दुखद, बहुत ज्यादा गमगीन करने वाली ये खबर। इंडियन एयरफोर्स ने इस बात की तस्दीक की है और 6:30 बजे सीसीएस की मीटिंग होने जा रही है वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रिहाइश गाह पर। लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीडीएस बिपिन रावत अब इस दुनिया में नहीं रहे। हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में उनकी मौत हो गई है। तो फौज के हेलीकॉप्टर क्रैश से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हादसे में सीडीएस बिपिन रावत की मौत हो गई है। इंडियन एयरफोर्स ने इस बात की तस्दीक कर दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की जी सलाम पर, नहीं रहे सीडीएस बिपिन रावत। इंडियन एयरफोर्स ने तस्दीक की है इस बात की। फौज के हेलीकॉप्टर के क्रैश से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। सीडीएस बिपिन रावत अब हमारे बीच नहीं रहे। आज सुबह 12:30 बजे के करीब ये दर्दनाक हादसा पेश आया। हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे जिस वक्त हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी। आर्म्ड फोर्स के एक कॉलेज में प्रोग्राम था जिसमें सीडीएस बिपिन रावत को लेक्चर देना था और इस सफर में उनकी अहलिया मधुलिका भी उनके साथ मौजूद थी। लेकिन आज का दिन बहुत खराब, बहुत दर्दनाक ये खबर, क्योंकि अब सीडीएस बिपिन रावत हमारे बीच नहीं रहे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी, एक बड़ा किरदार थे सीडीएस बिपिन रावत। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से उन्होंने एक लंबा वक्त सेना को दिया, फौज को दिया, अपना करियर उन्होंने जिस तरीके से एक लंबे वक्त के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, तारीख उनके किरदार को याद करेगी। क्योंकि अब सीडीएस बिपिन रावत हमारे बीच नहीं रहे। थोड़ी देर में यानी कि 6:30 बजे सीसीएस की बैठक होने जा रही है वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रिहाइश गाह पर। उम्मीद की जा रही थी कि कुछ अच्छी खबर सीडीएस बिपिन रावत के हवाले से शायद सामने आ जाए और लोग दुआ कर रहे थे उनकी सलामती के लिए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था और वीवीआईपी मूवमेंट उनके घर के बाहर जिस तरीके से नजर आ रहा था, उससे इस बात की अलामत यानी कि अंदेशा जो था वो जाहिर किया जा रहा था कि शायद कोई अच्छी खबर अब नहीं आए। और शाम होते होते बेहद दर्द भरी, दर्दनाक ये खबर, सीडीएस बिपिन रावत अब हमारे बीच नहीं रहे। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रही है बेहद दुख के साथ कि सीडीएस बिपिन रावत नहीं रहे। इस हादसे में उनकी मौत हो गई है। उनकी अहलिया मधुलिका की भी मौत हो गई है। वाज़ेह रहे कि जिस वक्त हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी, उस वक्त हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे। सीडीएस बिपिन रावत और उनकी अहलिया मधुलिका भी MI-17V5 हेलीकॉप्टर में सवार थी। वेलिंगटन उन्हें पहुंचना था, लेकिन थोड़ी दूरी पर ही यानी कि 10 मिनट की दूरी भी नहीं थी, उससे पहले ही यह हादसा पेश आ गया। और इस हादसे में जिस तरीके की खबरें सामने आ रही थी और जो तस्वीरें सामने आ रही थी, लोगों को डर था कि कहीं कोई बुरी खबर सामने ना आए, और वो डर सच साबित हुआ। सीडीएस बिपिन रावत अब हमारे बीच नहीं रहे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, फौज के हेलीकॉप्टर क्रैश से जुड़ी हुई अब तक की सबसे बड़ी खबर। 14 लोग हेलीकॉप्टर में सवार थे और 14 लोगों के मौत की खबर अब सामने आ चुकी है। सीडीएस बिपिन रावत अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। थोड़ी देर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रिहाइश गाह पर सीसीएस की मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग में क्या कुछ रहने वाला है, किस तरह की हिकमत अमली रहेगी, ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इससे पहले
दोपहर से यानी कि 12:30 बजे के बाद से जो भी हलचल नजर आ रही थी वो तमाम खबरें आप तक हम पहुंचा रहे थे। इस बीच ये दुआ की जा रही थी कि शायद कोई राहत भरी खबर सामने आ जाए और सीडीएस बिपिन रावत सलामत रहे, ये खबर सामने आ जाए। लेकिन बेहद दुख के साथ ऐसा नहीं हुआ और उनकी मौत की खबर इस हादसे में सामने आई है। सीडीएस बिपिन रावत नहीं रहे इस हादसे में। शोएब हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। शोएब, शाम होते होते जिस बात का डर था वो बात सच साबित हुई। थोड़ी देर में सीसीएस की मीटिंग भी है। बिल्कुल, देखिए कुछ देर पहले जब शाहबाज से भी बात हो रही थी मेरी, उस वक्त भी मैंने इस बात को कहा था कि जो संकेत मिल रहे हैं वो अच्छे नहीं है, क्योंकि देरी हो रही है सूचना देने में। और पहले सेना ने, उसके बाद रक्षा मंत्री ने भी इस बात की पुष्टि कर दी कि विपिन रावत हमारे बीच नहीं रहे। बेहद दुखद खबर, किसी को भी यकीनन ये ना तो अंदाजा था ना ही किसी की सोच थी कि रावत जी इतनी जल्दी और इस तरह से हमारे बीच से चले जाएंगे। लेकिन ये हादसा और हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, 14 के 14 लोग उसमें मारे गए हैं और जो उनकी अहलिया थी वो भी इसमें मारी गई। यकीनन बहुत ज्यादा तकलीफ दे और दुख भरी खबर है। और इसीलिए अब जो 6:30 बजे मीटिंग होनी है और जो सरकार की तरफ से पूरी जो जानकारी है वो नहीं दी गई, वो इसीलिए ताकि अब सीसीएस की जब मीटिंग होगी तो नए सीडीएस कौन होंगे उनका भी यकीनन अब उस पर सलाह मशवरा या कहें कि गौर व फिक्र किया जाएगा, क्योंकि जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा संवेदनशील है, ये बात सब जानते हैं। और सेना से सीधा जुड़ा हुआ मामला है। हमारे जो पड़ोसी है उनमें हमारे दुश्मन मुल्क भी है। तो इन तमाम चीजों के मद्देनजर अब जिम्मेदारी सरकार की ये है कि वो इस तरह की स्थिति को बनाए ताकि जो चीजें हैं वो बेहतर रहे, उनमें किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। क्योंकि और जो अफसर उसमें इंतकाल हुए हैं, जो और लोगों का भी इंतकाल हुआ है, वो यकीनन उसमें उच्च कोटि के अफसर थे वो भी। तो ये जो तमाम चीजें हैं ये बहुत ज्यादा एक तकलीफ देह है। जब से ये खबर आई थी दोपहर के बाद से ही शबनम, तब से कई तरह के अंदाजा, कई तरह के जो संकेत थे वो मिल रहे थे। लेकिन एक अच्छी खबर दोपहर के वक्त ये आई थी कि शायद विपिन रावत को जब हॉस्पिटल ले जाया गया है या वो घायल है, लेकिन उतनी उनकी मौत की इस तरह से एक तरीके से अंदेशा नहीं था। लेकिन जो जानकार थे वो शुरुआत से इस बात को कह रहे थे कि अगर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है तो उसमें किसी का भी बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तरीके से कहा जा सकता है कि अगर हेलीकॉप्टर जब क्रैश होता है तो ना सिर्फ ऊपर से जब वो गिरता है उसमें किसी भी इंसान की जान जा सकती है, बल्कि नीचे गिरने के बाद आग लगना और फिर कई तरह की सिचुएशन ऐसी है जिसमें इंसान का बचना बेहद मुश्किल है। और जो आज हादसा हुआ उसमें यहाँ तक की खबर है कि जो शव है वो इस तरह से शत विशत है कि उनकी पहचान करना भी बेहद मुश्किल हो रहा है। यानी कि उनका डीएनए किया जाएगा तभी उनकी पहचान होगी। तो ये तमाम चीजें जो हुई वो बहुत ज्यादा तकलीफ देह है। यकीनन किसी को इस तरह की आकस्मिक इतनी ज्यादा दुख भरी खबर का अंदाजा नहीं था। लेकिन यही सत्य है कि विपिन रावत हमारे बीच नहीं रहे शबनम, और हमने एक बहादुर, जिम्मेदार, समर्पण वाले सेना के सबसे बड़े अफसर को खो दिया है। और बेहद सूझबूझ वाले अफसर थे सीडीएस बिपिन रावत। कहा जाता है कि जवाबी कार्रवाई करने में वो माहिर थे। सर्जिकल स्ट्राइक का चारों तरफ जिक्र होता है, उन्हीं की क़यादत में सर्जिकल स्ट्राइक हुई 2016 में। बिल्कुल शबनम, देखिए उनके कई कार्यक्रम थे। मैं जिस तरह से दोपहर में भी बता रहा था कि लगातार अलग अलग कार्यक्रमों में वो शिरकत करते थे। और 2 दिन पहले ही हमने देखा था कि जब सीडीएस बिपिन रावत पार्लियामेंट में आए थे तो किस तरह से जो उनकी खुश मिजाजी है वो नजर आई थी तमाम सांसदों से मिलते वक्त भी। और एक जो अंदाज अपना उनका था वो हर किसी से उनको जुदा बनाता था। वो हालांकि सेना के बड़े पद पर थे, लेकिन राष्ट्र के मुद्दे जब भी हुए उन्होंने बेबाकी से, मीडिया में भी अपनी बात रखने से वो कभी गुरेज नहीं करते थे, बेबाकी से अपनी बात रखते थे। जम्मू कश्मीर में हमने देखा कि जिस तरह की सिचुएशन बनी है और जैसे आतंकवाद पर कंट्रोल हुआ है
उन तमाम चीजों पर को करने में उनका अहम रोल था। और चाहे अब तमाम जो लोग हैं वो अपनी जो भी सांत्वना है वो दे रहे हैं। राहुल गांधी का भी ट्वीट आया है। इसके अलावा रक्षा मंत्री का ट्वीट पहले ही आ चुका है। जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो भी जनरल बिपिन रावत की बहादुरी को सलाम कर रहे हैं। उनके जरिए किए गए जो काम है मुल्क के लिए बिल्कुल। और शोएब, उन अभी बचने क्या के लिए। इंफॉर्मेशन मिल पा रही है, उनका जो पार्थिव शरीर है वो कब तक दिल्ली लाया जाएगा? देखिए, अभी जिस तरह से मैंने बताया शबनम की जो सिचुएशन है वो इस तरह की है कि उनको पहचान करना थोड़ा अभी उसमें दिक्कत आ रही है। और वहाँ पूरी इन तमाम चीजों की, क्योंकि 14 शव है, तमाम लोगों को ही दिल्ली लाना है और उनके परिवार को सौंपना है। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो अभी उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन अगर अभी की बात करें जो आगे की चीजें हैं या रावत जी की जिस तरह से चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर तमाम जो दूसरी चीजें रही हैं उनकी बहादुरी की, उन तमाम चीजों को याद